किस तरह से देख रहे हैं? ये धारावाहिक बन गया है और इसमें सारे पुट आ गए, माँ का आशीर्वाद भी, भगत सिंह से तुलना भी, बलिदान की बात भी, जश्न भ्रष्टाचार के उधर से पलटवार हो रहे हैं, नौटंकीबाज हैं, कट्टर बेईमान हैं। ये घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है या कोरी राजनीति हो रही है? संदीप, धारावाहिक अच्छा है, लोग देख भी रहे हैं इसको, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पुट हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं इसका रिश्ता गुजरात के चुनाव से है और आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का चुनाव उससे है, क्योंकि हर बार आम आदमी पार्टी पर उसी वक्त हमला होता है जब कोई ना कोई चुनाव आसपास होता है। अब यह दिक्कत कांग्रेस पार्टी की भी, यह दिक्कत है कि जब नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तब आम आदमी पार्टी खड़े होकर तालियां बजाती है, देखिए अरे अरे ये तो कांग्रेस की सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है। जब आज आम आदमी पार्टी पर हो रही तो कांग्रेस किनारे खड़े होकर वो ताली बजा रही और खुश हो रही कि देखो ये तो आम आदमी पार्टी पे हो रही है। हकीकत क्या है? हकीकत इस देश के अंदर पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊं कि 17-18 जुलाई की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में पुलिस स्टेट बनने की दिशा में बढ़ता जा रहा। तो जो बुनियादी सवाल यह है कि ईडी हो, सीबीआई हो, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, इसके कार्यकलाप पर सवाल नहीं उठेंगे अगर सत्ता पक्ष के लोगों पर भी सीबीआई की गाज गिरेगी, ईडी की गाज गिरेगी, उनके यहां भी छापे पड़ेंगे, वो भी अरेस्ट होंगे, उनके भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन अगर गिरफ्तारियां, छापे छुपे सब जो है सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही होंगे तो यह सवाल बहुत मजबूती के साथ खड़ा होगा कि दरअसल ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या ये सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है। जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है या फिर भगत सिंह बनने की बात, तो जाहिर सी बात है अगर उनको आप वो अगर सीबीआई के घेरे में रहेंगे तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने पैसे लिए या मैंने घूस खाए। वो जाहिर सी बात है वो तो कहेंगे कि भाई हम तो भगत सिंह हैं और जितना उसका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं उतना राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो और मनीष सिसोदिया की छवि भी ऐसी नहीं है कोई उनको कहे कि वो भ्रष्टाचारी आदमी है। अगर ऐसे लोगों की कोई छवि होती तो जाहिर सी बात है उनको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल काम होता नहीं। तो पर आशु एक मिनट, विजय नायर वो भी इस एफआईआर में नाम शामिल हुआ, गिरफ्तारी हुई। मैं महेंद्रू और बोयनपल्ली की बात नहीं करता हूं, जो कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर से लेके सीनियर आईएएस ऑफिसर्स कुल मिलाकर 9 अफसरों को सस्पेंड कर देते हैं, उस पर हल्की सी ची भी नहीं निकलती आम आदमी पार्टी के खेमे से। भाई आप आबकारी मंत्री हैं तो ये लोग आप ही के कहने पर तो काम कर रहे थे, तो ये भ्रष्ट थे, दिए तले अंधेरा हो रहा था। आप हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है क्या? संदीप, इस पूरे शराब पॉलिसी में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है विजय नायर। विजय नायर, जहां तक मेरी जानकारी है, ना तो सरकार में उनका कोई रोल है ना ही पार्टी में उनका कोई रोल है, वो पर्दे के पीछे से लगातार थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक वो आबकारी नीतियों में वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे थे। तो जब इसलिए विजय नायर का गिरफ्तार होना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। और अगर विजय नायर अगर क्रैक कर गए या विजय नायर ने अगर अपना मुंह खोला तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए विजय नायर की जो गिरफ्तारी है वो पहले हुई है और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक ही शर्त पर हो सकती है कि उनकी गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी तौर पर फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर बीजेपी को यह लग रहा है कि यह मौका है, मनीष सिसोदिया को अगर अभी गिरफ्तार कर लिया जाए और इसका फायदा उनको गुजरात में भी होगा, उसका फायदा इसको आने वाले दिनों में दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी होगा, तो वो गिरफ्तार करेंगे। तो मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटकाई जा रही है। बहुत से नेता इसमें शामिल हैं। जानकार कहते हैं कि मायावती भी इसलिए चुप रहती हैं। मुलायम सिंह को यूपीए सरकार में बहुत दिनों तक इसी मामले में ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस जब खोलना चाहते थे यूपीए सरकार, वो खोल देती थी। वो तलवार लटकाई जा रही है, क्या आप ये कह रहे हैं? संदीप, वो तलवार तो हमें सारी जो पार्टियां जो सत्ता के अंदर होती हैं वो तलवार लटकाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह यादव के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, इसलिए 2004 में उनका समर्थन चाहिए था और ये जग जाहिर, इसमें कुछ कहने की बात। लेकिन अब जिस ब्लेटेंट तरीके से, ब्रेजेंट तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, आप यू टेक नेम
चाहे वो झारखंड का सवाल हो या अब ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं बीजेपी के, उसके बाद नीतीश कुमार के लोगों के ऊपर या बिहार के अंदर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आरजेडी के ऊपर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव आता है तो शरद पवार को ईडी नोटिस भेज देती है, अजीत पवार के खिलाफ नोटिस चला जाता है। तो कोई भी स्टेट है, हर स्टेट के अंदर, लेकिन अगर आप गुजरात का चुनाव आप किसी भी तो घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो रहा है, कोरी सियासत हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं? या दोनों चीजें चल रही हैं और अपना नफा नुकसान आंका जा रहा है और उसी तरह उसी के हिसाब से मुकम्मल अंजाम तक इन ट्रैक्स को पहुंचाया जाएगा? आई वॉन्ट टू पुट माई नेक आउट। इन सब चीजों का घोटाले से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विपक्ष के मनोबल को तोड़ना, उनको पंगु बना देना और उनकी छवि को जनता के बीच में खराब करना, सिर्फ इतना ही काम आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और पुलिस का रह गया है।